हम तुम्हें चाहते हैं। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन की चमक को भी फीका कर दे। आज काम करते हुए पहली बार जागने का मौका मिला है जिंदगी। करियर के पीक पर करोड़ों के दौलत, लाखों के फैंस और शोहरत उसके कदमों में हो, तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर बन गया माली और टॉयलेट क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम हीरो विनोद खन्ना की। आज हम जानेंगे विनोद खन्ना की वो अनसुनी कहानी, जो पर्दे पर हीरो थे लेकिन असल जिंदगी में उससे कई बड़े किरदार निभाए। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये अद्भुत कहानी को। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा प्राप्त की और बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला हुआ, जहां उन्हें फिल्मों में रुचि हुई। उन्होंने सिडेनहम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाया और कई फिल्मों में अभिनय किया। क्या आप जानते हैं, विलन बनकर बॉलीवुड में ली थी एंट्री और देखते ही देखते बन गए थे हैंडसम विलन। गुलजार ने मौका दिया और विनोद खन्ना बन गए हीरो। दोस्तों यह बात सच है कि विनोद खन्ना पर गुलजार की नजर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म मेरे अपने और अचानक में एक एक्टर को लीड रोल में साइन कर लिया। इन दोनों ने फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद भी किया गया, खासकर अचानक में। विनोद खन्ना ने अपने करियर में रिस्क भी लिया और कई ऑफ बीट रोल भी किए। इनमें शौक थी, जो कि फिल्म 1976 में आई थी, उनकी यादगार फिल्म बन गई। करियर के पीक पर भी उन्होंने हिट फिल्में दे डाली। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना ने 1971 से 1982 के बीच लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्म में काम किया। इनमें से एक और 11 हेरा फेरी, खून पसीना, अकबर एंथोनी, जमीर, परवरिश जैसे फिल्में शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सी फिल्म से आकर विनोद खन्ना बन गए थे टाटा स्टार? विनोद खन्ना के करियर में कुर्बानी एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। इस फिल्म का मिलना भी एक्टर की किस्मत की बात थी, क्योंकि पहले कुर्बानी अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद विनोद खन्ना की झोली में जागिरी यह फिल्म और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। अमेरिका के ओशो आश्रम में रहे, वहाँ बर्तन धोए, माली बने और टॉयलेट तक साफ किया था। यह बात सच है कि वो अमेरिका गए थे और वहाँ पर ओशो का आश्रम ज्वाइन किया था। इस संन्यास में विनोद खन्ना ने ऐलान कर दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ताकि ओशो के साथ जाकर अमेरिका में उनके आश्रम में रहें। जब विनोद खन्ना ने इस बात की घोषणा की तो किसी को भी उन पर यकीन नहीं हुआ था। 1982 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद अमेरिका में ओशो के बसाए शहर रजनीशपुरम में शरण ले ली। वहाँ उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ से एकदम अलग दुनिया देखी। विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम में माली बनने से लेकर बर्तन धोने और टॉयलेट तक का साफ करने जैसे काम किए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गए। ओशो के साथ 5 साल बिताने के बाद विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी की, वो भी इंसान और सत्यमेव जैसे 2 हिट फिल्मों के साथ। हालांकि विनोद खन्ना ओशो को छोड़कर खुश नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड में लौटना उनके लिए आसान था, लेकिन ओशो को छोड़ने का फैसला बेहद मुश्किल था।
उसने विनोद खन्ना को अपने आश्रम पुणे में चलाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और ये उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल कठिन घड़ी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने राजनीति में भी अपना कैरियर बनाया। 1977 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। नेता से राजनेता तक बने विनोद खन्ना वहां भी अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई। उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता। विनोद खन्ना अपने राजनीतिक करियर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री रहे। विनोद खन्ना एडवांस ब्लैडर कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डिहाइड्रेशन होने के कारण उन्हें मुंबई के गिरगांव में सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां कुछ हफ्तों के इलाज के बाद ही 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया और हमेशा के लिए नींद की आगोश में चले गए।